एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलो आज हम चलेंगे साथ में मेरी बेस्ट फ्रेंड की हल्दी सेरेमनी में। वहाँ जाने के लिए हम जैसे ही घर से निकले, यार इतनी ट्रैफिक थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वहाँ जाने के बाद हम इतने लेट हो चुके थे कि वो हल्दी घोरने का जो रस्म होता है ना, वो ऑलरेडी लास्ट हो रहा था। तो हम जैसे ही गए, हम देखे कि सारे वो रस्म करके आ रहे थे, तो ढोल बाजे बज रहे थे और वहाँ सारी गर्ल्स लेडीज़ें डांस कर रही थी। इतना प्यारा डांस कर रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत मज़ा आया। बट मैंने नहीं करा क्योंकि मैं आज अकेले नहीं गई थी, मैं बाबू को लेके गई थी। तो मैं सोच रही थी कि नहीं, वो भी ठंड के मौसम में इधर उधर जाएगा, इससे बेटर है कि हम लोग आराम से रहें। फिर हम जैसे ही ऊपर जाते हैं जहाँ पूजा का सारा मतलब अरेंजमेंट हो रखा था ना वहाँ पे, तो पंडित जी मिट्टी घोर के आया। उसके बाद क्या हुआ कि पूजा हल्दी चढ़ाने का जो रस्म होता है उसके लिए फटाफट से तैयारियाँ करने लगी, क्योंकि इनका जो फंक्शन था ना वो कहीं और पे था, घर पे बस मतलब पूजा वगैरह होना था। तो सारे लोग वेट कर रहे थे ना कि फटाफट से पूजा वगैरह करें और वहाँ पे जो हमारा मेन डेस्टिनेशन था, वहाँ लोकेशन पे हम लोग जल्दी से फटाक से पहुँच जाएं। तो यहाँ पूजा की तैयारी हो चुकी थी कंप्लीट। और ये महारानी को देखो, इनकी ही शादी है और ये ना ऐसे एक जगह पे छुप के बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो जब मैं ब्लॉग कर ही रही हूँ तो इनको भी कैप्चर कर लेती हूँ। यहाँ पे था बाबू, जो कि उसको बहुत मज़े आ रहा था। देखो अब ये बैठ गई हैं हल्दी लगवाने के लिए। तो हल्दी की रस्म में होता ये है ना कि सारे घर के जितने भी मतलब बहनों ये भाई सारे लोग होते हैं, पहले जेंट्स लगाते हैं फिर लेडीज़ें लगाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू इनके मामा ने करा था, तो उन सब ने हल्दी एक एक करके लगा ली और हम सबको इतना मज़ा आ रहा था देखने में। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी स्पेस की, क्योंकि शादी के घर में मतलब इतना लोग होता है ना, तो जितने लोग होते हैं उतने मज़े आते हैं। बट हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था ऐसे सूट वगैरह करने में। बट हमने कोशिश करा कि जितना भी हो पाए हम अच्छे से अच्छा सूट करें। और ये है उसकी दीदी, देखो यहाँ पे पैसे के लिए भी ये होता है, हमारे यूपी बिहार में हल्दी चढ़ाने के टाइम पैसे दिए जाते हैं ना, तो जो हल्दी चढ़ाने देती हैं वो जिद करती है नहीं हम इतना लेंगे, देने वाले कहते हैं नहीं हम इतना देंगे। तो इस वजह से तो ये सारा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। और सब पे पिछले ब्लॉग में अगर आप सब ने देखा होगा तो मैंने दिखाया था, मैं जिस शादी में गई थी वहाँ पे तो सबने इतने जम के आटा अबीर हल्दी खेला था कि मतलब पूछो मत। यहाँ पे थोड़ा ठीक था, ये ठीक भी लगा क्योंकि ठंड का मौसम है, नाइट में सबको नहाने में प्रॉब्लम होती, तो अच्छा था कि हाँ सब ऐसे ऐसे हल्दी का रस्म कर करके हट जा रहे थे। फिर देखो इतनी भीड़ थी ना, इनकी जो ये मामी दिख रही है ना, इनके सेम शक्ल की दो लेडीज़ें थी। मैं तो बार बार कंफ्यूज ही हो जा रही थी कि इसकी मामी कौन है, वो लेडी कौन है। तो इसलिए ना मैं ना एडिट भी कर रही थी ना, तब मैंने सोचा मैंने इनका वीडियो इतना लंबा क्यों बना लिया है। फिर मुझे याद है अरे वो तो मेरे से ये। तो फिर हम ना हल्दी वल्दी लगने के बाद हम पहुँच गए थे डेस्टिनेशन पे जहाँ हमें जाना था। वहाँ जाने के साथ से हमें इतनी प्यारी एक चीज़ दिखी ना, अब देखो मतलब वहाँ राधे कृष्ण का डांस हो रहा था और वो इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा। इनफैक्ट बाबू इतना छोटा है, उसको इतना पहले हुआ शिव तांडव, ठीक है, ये सारे लोग कर रहे थे, आर्टिस्ट बुलाए गए थे। ये इतना प्यारा डांस कर रहे थे, इतना प्यारा डांस कर रहे थे ना, प्यारा डांस कर रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। देखो यार बहुत ही बहादुरी की बात है कि इस ठंड के मौसम में हमने इतने सारे कपड़े पहने होते हैं, बट ये आर्टिस्ट जो भगवान का रोल प्ले कर रहे थे ना, उन्होंने बस ऐसे ही देखो, इन्होंने कुछ भी नहीं पहन रखा फिर भी एक इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो अगर आपको इनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ब्लॉग कैसी लग रही है, ताकि मैं और भी अच्छी सी ना ब्लॉग बनाने की कोशिश करूं। और छपरा में मैं रहती हूँ ना, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ का हर एक चीज़ एक्सप्लोर करूँ और आप सबके साथ शेयर करूँ। और हाँ, आजकल मैं ना स्किन केयर ये सब वीडियोस नहीं बना रही हूँ, इसके लिए सो सॉरी। बट मैं कोशिश करूँगी अब नेक्स्ट वीक से ना कि मैं बनाऊँ, ठीक है। ये है मेरा फेवरेट कैरेक्टर, जो कि इन्होंने इतना प्यारा डांस करा ना, इतना प्यार। वो जो अभी फेमस एक सॉन्ग नहीं हुआ था मुरलिया दे दो राधा, उस पर इन्होंने परफॉर्म करा इतना अच्छा। फिर परफॉर्मेंस देखा हमने और बहुत इंजॉय भी करा। लेकिन हम यहाँ ज़्यादा देर रुके नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और हमें वापस घर भी आना था।
तो हम सब देखने के बाद फटाफट से चले जाते हैं खाना खाने। हमने खाना वगैरह भी खाया और खाना वाना सब इतना यम्मी था कि क्या ही मैं बताऊँ। मुझे बहुत मज़ा आया। आप सबको कैसा लग रहा है ब्लॉग प्लीज़ बताना भूलना नहीं। खाना वाना खाने के बाद हम फिर चले जाते हैं एक और लास्ट ये वाला परफॉर्मेंस देखने, जो शंकर भगवान और पार्वती जी की थी। ठीक है, ये जो राधा रानी बनी थी ना, वही पार्वती जी का भी रोल प्ले कर रही थी, बट ये मल्टी टैलेंटेड है, सारे रोल्स बहुत अच्छे से प्ले कर रही थी। और उसके बाद हम चल देते हैं अपने घर की तरफ ये लास्ट वाला परफॉर्मेंस देख के, और आ जाते हैं घर। आने के टाइम रास्ता एकदम साफ़ था, कहीं भी ट्रैफिक नहीं थी, तो हम गाना सुनते सुनते और इन्जॉय करते करते घर आ गए। और हाँ, लास्ट, चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब अपना ध्यान रखना।